अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करूँगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो काफ़ी स्टूडेंट भी मुझसे पूछ रहे थे। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सीक्वेंस होगी कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे इस डायग्राम में। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट ये लॉजिक लगाते हैं, वो कहते हैं कि आर्ट्रोल और वेन्यूल दिया हुआ है, तो आर्ट्रोल में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है आर्टरीज में और वेन्यूल में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है ना वो ऑप्शन डी को टिक कर देते हैं कि यहाँ पे आर्ट्रोल में कम होगा और वेन्यूल में ज़्यादा होगा। लेकिन ये बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं अगर एट द लंग्स पे ये चीज़ हो रही है। आपको पता है लंग्स में और बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। वो किस तरीके से, ये मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ। देखें, हार्ट में जो है ना आर्टरी होती है, जो जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वो लेकर जाती है ब्लड को हमारे पास लंग्स में क्या करवाती है, वो ऑक्सीजनेशन करवाती है और फिर वो पल्मोनरी वेन से हार्ट में बैक करवा देती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, और जब पल्मोनरी वेन लेकर आती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आर्ट्रियल वेन का यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है। फिर देखें, पल्मोनरी आर्टरी के बाद आर्ट्रियल आता है, कैपिलरीज आता है, वेन आता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आर्ट्रियल में कितनी होगी, वेन्यूल में कितनी होगी, राइट। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी, वाहिद आर्टरी ऐसी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है, राइट। तो यहाँ पे आर्ट्रियोल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और जो है ना ऑक्सीजन कम होगी, और वेन्यूल में जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे वो ऑक्सीजनेशन हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन यहाँ पे कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये वाला देखेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और यहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता लो होती जाएगी और यहाँ पे कम होती जाएगी। वेन्यू से फिर ये ब्लड वेन में जाएगा, वेन से फिर हमारे जो है ना हार्ट में चला जाएगा, जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की, वहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू। इस तरीके से जो है ना ये पूरा प्रोसेस होगा। बेसिकली यहाँ पे आपसे जो है ना ये क्वेश्चन लंग्स के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो लंग्स के हिसाब से आर्ट्रियोल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। वो मैंने बता दी किस तरीके से और क्यों होगी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है वो ही जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की आर्ट्रियोल में यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वेन्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा।